इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम रहे नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। किसी लेखक ने ये कथा गान बहुत ही अच्छी तरह से अपने कलम से पिरोया है और बहुत ही अच्छा लिखा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर सुधार कर दिया जाए तो आदमी का मनोबल पूरी तरह से जाग उठेगा। और वो इस तरह से है कि इतनी शक्ति हमें दी है माता, मन का विश्वास कमजोर न होगा। इतनी शक्ति हमें दी है माता, कि मन का विश्वास कम ही न होगा। हम रहे नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी न कोई भूल होगा। इतनी शक्ति हमें दी है माता, मन का विश्वास कम ही न होगा। दोस्तों, पहले गीत में लेखक ने निराकार ब्रह्म की कल्पना की है, निराकार की पूजा की है और उसको बोला है कि इनकी प्रार्थना करो तो तुमको प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा। लेकिन दूसरा जो गीत मैंने उसमें अलग से पिरोया है, वो साकार ब्रह्म की कल्पना है, जिसको आपको मांगना भी नहीं है, पूजा नहीं करना है, वो आपको मिल चुका है बिना किसी पूजा पाठ या लेन देन के, किसी भी तरह के आपसी लेन देन के बिना। वो साकार ब्रह्म ने हमें दिया है। पहला ब्रह्म जो है वो मेरी माता है, उसने हमें जन्म दिया है और उसके कारण से मैं आज ये संसार देख रहा हूँ, संसार की कल्पना कर रहा हूँ, बोल भाषा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो मेरी माता का आशीष है, जिसको मुझे किसी भी लेन देन के बिना, किसी भी पूजा पाठ के बिना ही मिल गया है। और ये चीज़ अपनी उस माता को भूलना नहीं चाहिए, जिस माता ने हमें बिना सब कुछ लिए ही कुछ मांगे ही दे दिया है। और उसने हमें इतनी शक्ति दी है कि वो शक्ति, वो विश्वास, अगर आदमी नेक रास्ते पे चले तो कभी कम नहीं हो सकता है, मरते दम तक कभी भी कम नहीं हो सकता है। दोस्तों, दूसरी माता है हमारी धरती माता। वो धरती माता ऐसी माता है कि जब उसको देंगे तब वो मुझे देगी।
इसमें लेन देन की बात आ गई है। लेन देन ये है कि धरती माता से जो भी हम इस धरती पे अपने पेट पूजा के लिए करेंगे, उसके लिए हमें श्रमदान देना ही होगा। बिना श्रमदान के हमें ये धरती माता कुछ भी नहीं दे सकती है। लेकिन ये भी माता बहुत पवित्र माता है, जो हमें निश्चय ही संपूर्ण जीवन में देती ही रहती है। आप उसको लेने के लिए अगर अग्रसर हैं तो। दोस्तों, दूसरा भाग्य विधाता है हमारा पिता। पिता की भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि माता की है। वो भी हमें माता के ही बराबर योगदान किया है, और वो अपने श्रम से सारी ज़िंदगी, जब तक हम अपने हाथ पांव पे नहीं हो जाते, या कह लीजिए कि मरते दम तक, वो कल्पना करता रहता है कि हमारा संतान सुखी रहे, और उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर्म करता है। दोस्तों, दूसरा माता पिता है हमारा पंचतत्व, जो हमको बिना कुछ लेन देन के ही हमें संपूर्ण चीज प्रदान, शक्ति प्रदान करता रहता है। जैसे कि सूरज हमें जो ऊर्जा प्राप्त कर देता है, प्रदान करता है, वही ऊर्जा है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं इस धरती पर। और पंचतत्व में हवा है, उसके बिना हम निष्प्राण है, समझ लीजिए। फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर आकाश है, और सर्वश्रेष्ठ में तो धरती माता है ही है। दोस्तों, हम नेक रास्ते पे चलें, अच्छी आदत अपनाएं, तो निश्चित रूप से इन सब के द्वारा कोई संसार का कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम फतेह नहीं कर सकते और प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते अपने मन में मनोबल की भावना होनी चाहिए। दोस्तों, इसका जीता जागता सबूत आज के समय में श्री नरेंद्र मोदी जी को हम दे सकते हैं, और इसके बाद तमाम ऐसी धरती की शक्तियाँ पैदा हुई हैं, जिसमें श्री APJ अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, और श्री VP सिंह को ले लीजिए, अर्जुन सिंह को ले लीजिए, श्री अटल बिहारी जी को ले लीजिए, और सबसे बड़े पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ले लीजिए। अगर हम अपनी संपूर्ण शक्ति को एकाग्र करके कहीं भी लगा देंगे तो वो निरर्थक नहीं जाती है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि वो मानवता के लिए होना चाहिए। जितना ही मानवता के लिए वो रहेगा, उतना ही हम इस धरती पे, वो कोई भी व्यक्ति इस धरती पे अमरता का वही वरदान पाएगा, और उसके अपने कर्म के द्वारा वो अमर हो जाएगा।